भरोई बरोई थाना अंतर्गत 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात एक एक्सीडेंट हुआ। ABVM कॉलेज के पास भिंड ग्वालियर रोड पर, जहां पहले तो इन मृतक की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, तब बरोई थाना पुलिस के प्रयास से सबकी पहचान हो पाई। फरियादी धर्मवीर पुत्र भमर सिंह जाटव उम्र 24 साल निवासी ग्राम पियानी थाना पोरसा मुरैना ने बताया कि उदयवीर पुत्र श्रीपाल जाटव निवासी पुर थाना देहात ने बताया कि मृतक हैं छविराम पुत्र मंडेलाल जाटव उम्र 56 साल निवासी पुर। यह भिंड ग्वालियर कॉलेज के पास मिले। मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होना प्रतीत हो रही थी और एक्सीडेंट में ही इनकी मृत्यु हुई, लेकिन पहचान नहीं हो रही थी, इसलिए पुलिस भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन बाद में पहचान हो गई। यह छविराम पुत्र मंडेल जाटव हैं। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत MJS कॉलेज भिंड के प्रिंसिपल पर गोली चलाने वाला आखिरकार आरोपी धर दबोच लिया गया। 14 फरवरी 2025 को दोपहर 2:30 बजे MJS कॉलेज के प्रिंसिपल जब अपने प्राचार्य कक्ष में काम कर रहे थे, तभी उसी कॉलेज में कंप्यूटर श्रमिक के पद पर जनभागीदारी मद से काम करने वाले कर्मचारी, जिसे कर्तव्य में लापरवाही एवं गोपनीयता भंग करने के कारण कुछ दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, उसके द्वारा प्रिंसिपल को जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मारी गई थी। फरियादी प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर से थाना सिटी कोतवाली ने अपराध भी दर्ज किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए निर्देशित किया था कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करो। तभी 24 फरवरी को आरोपी को अवरक्षा में ले लिया गया। आरोपी द्वारा जुर्म भी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश भी किया। यह आरोपी वहीं मेला के पास घूम रहा था। आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा भी जब्त किया है। इस सराहनीय भूमिका में निरीक्षक ब्रिजन सिंह सेंगर, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उप निरीक्षक गिरीश शर्मा, थाना प्रभारी भारौली और उप निरीक्षक देवीदीन अनुरागी, उप निरीक्षक कल्याण सिंह यादव, उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह साइबर सेल, प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह शिकरवार, आरक्षक दीपक पांडे, आरक्षक आनंद त्रिपाठी, आरक्षक मोहित यादव, गिरिराज यादव, आरक्षक आनंद दीक्षित साइबर सेल और राहुल यादव की इसमें अहम भूमिका रही। आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। इसने MJS कॉलेज के प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला किया था। 27 फरवरी 2025 शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी। खेल कूद से होता है शारीरिक और मानसिक विकास। यह बात शिवाजी पब्लिक स्कूल में TI यादव ने कही। खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ है समापन। विजेता टीमों को मिले पुरस्कार। खेल कूद और गेम खेलने से छात्रों को अपने आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यहाँ उन्हें समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके अलावा इसे कैरियर पथ या शौक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा खेल छात्रों के सामाजिक अनुभवों को विस्तृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उन्होंने कक्षाओं में सीखी गई अवधारणाओं जैसे गति, वजन, जागरूकता, ऊर्जा आदि को भी लागू करने की अनुमति देता है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है।
औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में संचालित एमजी रबर इंस्टीट्यूट में जेके टायर बामौर के सौजन्य से गुरुवार को स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। यहां स्वास्थ्य शिविर सामाजिक दायित्व निर्वहन CSR के अंतर्गत किया गया। स्वास्थ्य शिविर में कंपनी के करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उनको डॉक्टरों ने मौके पर ही ज़रूरतमंदों को चश्मा एवं दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की। इस अवसर पर अनिल गुप्ता कंपनी यूनिट हेड उपस्थित रहे। मनोज भार्गव पर्सनल हेड और प्रदीप मदुरिया HR हेड और राजकुमार घुरैया HR, रागनी शिवरे हेड और ईश्वरी चौधरी हेड, जितेंद्र गोयल, ललित शर्मा इलेक्ट्रीशियन हेड, JB राइड इलेक्ट्रीशियन हेड आदि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मैं समझता हूँ मालनपुर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ अगर मजदूर श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छे स्वास्थ्य की पहल हो तो ज़्यादा ठीक है। यह दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए वाहवाही लूटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण हमारे मालनपुर में ही श्रमिकों का होता है। रावतपुरा थाना क्षेत्र में टमटम पलटने से 104 वर्षीय वृद्ध की हो गई मौत। लाहौर अनुभाग के रावतपुरा थाना क्षेत्र के महुआ मोड़ के पास बैटरी टमटम अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे रोड पर पैदल जा रहे महुआ गांव के 104 वर्षीय वृद्ध की टमटम से दबकर मौत हो गई। टमटम में बैठी एक महिला भी घायल हो गई। मौके पर पहुंची डायल 100 ने उनको लाहौर अस्पताल भिजवाया। दभो थाना अंतर्गत एक और खबर आई, जहां एक सिर फिरे पापी ने गौ माता को कुल्हाड़ियों से इतना मारा कि गौ माता के पीठ में पैरों में काफ़ी बड़े बड़े जख्म हो गए। कुल्हाड़ी मार कर उसने गौ माता को घायल कर दिया। दबो थाना अंतर्गत सिद्धपुरा गांव की यह घटना। ग्रामीणों ने जब इस पापी शिव हरे को रोका तो वो गाली गलौज ही करने लगा। ग्रामीणों के अनुसार भारत सिंह दोहरे ने इन गौ माता को कुल्हाड़ियों से काफ़ी घायल किया है। मामला कोतवाली तक पहुंचा है। कैसा सिर फिरा है इसने गौ माता के, देख लो कितने जख्म कर दिए कुल्हाड़ी से। गांव में सरकारी योजना को घर घर पहुंचाएं, समाज सेवी संस्थाएं, यह बात कही जिला पंचायत के अध्यक्ष कामना सिंह ने। समग्र ग्राम विकास में NGO की भूमिका प्रमुख, यह बात कही देवेंद्र सिंह भदौरिया दद्दा ने। स्वैच्छिक संगठनों की जागरूकता से ही होगा विकास, यह बात कही सिसोदिया ने। जन अभियान परिषद हमेशा ही उत्कृष्ट कार्य करता है। NGO का गुलदस्ता परिषद जो तैयार करता है वह अभिनव है। समस्त समाज सेवी संस्थाएं घर घर तक शासन की योजना का प्रचार प्रसार करें, यह बात कही कामना सिंह ने। वे विरासत होटल सभागार में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में बोल रही थीं, जिसमें समाज सेवी देवेंद्र सिंह भदौरिया दद्दा, संभाग समन्वयक धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया भी उपस्थित थे और समाज सेविका डॉक्टर उमा शर्मा, भारत विकास परिषद के कमलेश सैंतिया, राजमणि शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र परिहार, प्रोफेसर इकबाल अली, समस्त विकास खंड समन्वयक, समस्त नवाकुर संस्थाएं, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी आज उपस्थित थे। बरोई थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। लावन गांव में फरियादी घनश्याम पुत्र हरिचंद्र जाटव उम्र 34 साल निवासी ग्राम लावन ने कहा कि आरोपी विशंबर जाटव और ब्रजमोहन जाटव निवासी ग्राम लावन ने 26 तारीख को विशंबर के घर के सामने लावन में
आरोपी ने फरियादी को गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। वहीं बरोई थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। महिला फरियादिया पपीता देवी पत्नी सोनू जाटव उम्र 26 साल निवासी पिड़ौरा ने कहा कि आरोपी है रामरती जाटव निवासी पिड़ौरा। आरोपिया सास द्वारा फरियादिया बहू को गंदी गंदी गालियां देती है, रोज मारपीट करती है, जान से मारने की धमकी देती है। सास और बहू का यह झगड़ा बरोई थाने तक पहुंच गया। बहू की शिकायत पर सास के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया बरोई थाना पुलिस ने। भिंड देहात थाना अंतर्गत सीतानगर में हो गई चोरी। 25 तारीख से 27 तारीख की यह घटना। फरियादी पहुंचा देहात थाना। फरियादी अरविंद्र पुत्र देवेंद्र भदौरिया उम्र 36 साल निवासी सीतानगर भिंड ने बताया कि फरियादी का घर सीतानगर में कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर से सोने चांदी के जेवरात एवं 2 लाख नकदी कुल कीमत 2,50,000 रुपये की चोरी कर ले गया। अज्ञात चोर के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक हो गई मारपीट। फरियादी प्रमोद पुत्र प्रभु सिंह राजावत उम्र 40 साल निवासी रेखानगर भिंड ने कहा कि आरोपी है सनी बघेल, पवन बघेल, रोहित बघेल निवासी रेखानगर भिंड ने 14 फरवरी को फरियादी के घर के सामने मारपीट की थी, गालियां दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। तब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी की गई 27 फरवरी को। भिंड के देहात थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी अर्जुन गोयल पिता जसवंत गोयल उम्र 17 साल निवासी ग्राम नाहरा थाना फूप ने कहा कि आरोपी मोहर सिंह पुत्र चरण सिंह और दूसरे मोहर पुत्र मनोहर सिंह और तीसरे पप्पू पुत्र चरण सिंह ने 26 तारीख को मां रंजना मैरिज गार्डन बाईपास रोड पर मारपीट की गालियां दी। मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद चौराया थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी राहुल पुत्र पुरुषोत्तम बंसल उम्र 29 साल निवासी कटनपुरा गोहद चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है PP परमार, दूसरा है खरगे उर्फ कुलदीप निवासीगढ़ छिमका भिंड ग्वालियर हाईवे। फरियादी की बोहरे फ्लेक्स की दुकान गोहद चौराया पर है। आरोपीगणों द्वारा फरियादी की दुकान में तोड़फोड़ की, जिससे नुकसान हुआ और जाति सूचक गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत लोधियन का पुरा थाना रौन में हो गई मारपीट। फरियादी पहुंचा रौन थाना। फरियादी लक्ष्मण लोधी पिता धन लाल लोधी उम्र 50 वर्ष निवासी लोधियन का पुरा थाना रौन ने कहा कि आरोपी है चंदन लोधी पिता पूरन लोधी, दूसरा है सावित्री उर्फ गायत्री पति चंदन लोधी और तीसरी है केसा लोधी, सभी निवासीगढ़ ग्राम लोधियन का पुरा थाना रौन। 18 फरवरी की यह घटना है। फरियादी की पखरन की नरिया वाली जगह लोधियन के पुरा की। आरोपियों द्वारा फरियादी की कब्जा वाली जगह में बगाड़ लगाने की बात पर से फरियादी की पत्नी कल्पना के साथ गंदी गंदी गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी, जिससे उनके काफ़ी मूदी चोटें आईं। बाद में इलाज के बाद रिपोर्ट करने पहुंचे